आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ वापस आते हैं। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में क्या और भी नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है? ऐसा शक किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ही जता दिया है। केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी है कि अगला नंबर डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है। सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। एक तरफ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर देश में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया बम फोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उन्हें खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को सीएम मनीष सिसोदिया के पीछे लगा दिया। आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रही है और अब अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को यह नसीहत दे दी है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाए और कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस मामले पर दूसरी तरफ से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल रखा है। केंद्रीय मंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल दाग रही है। मेरी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आपकी इच्छा क्या ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अनदेखा करें? अरविंद केजरीवाल एक सुर में सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं, उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल पर ही हमलावर है। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। एक एक केस को कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? केजरीवाल जी, आज आपने कहा कि आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सत्येंद्र जैन के उस 16 करोड़ 39 लाख के काले धन के बारे में आप ऐसा क्या समझे थे कि आज आपने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया? सत्येंद्र जैन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भयंकर भिड़ंत चल रही है। बीजेपी जैन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता। केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? अब ये लड़ाई कब तक चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी जनवरी में की थी वो सच साबित हुई है। अब मनीष सिसोदिया को लेकर उनका दावा कितना सच होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक, उनके विरोधी मान सकते हैं कि कहीं दाल में कुछ काला है और इनको पता है कि कुछ गड़बड़ है इसलिए फंसने वाले हैं। और दूसरा, किसी राजनीतिक हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही भांप के एक सिंपैथी वेव और सरकार के जो एक्शन है उसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं।